एक समय की बात है। हरिपुर नाम के एक हरे भरे नदी किनारे बसे छोटे से गांव में मंगल नाम का एक मेहनती कारीगर रहता था। मंगल की उम्र अभी 31 के आसपास होगी। गोरा चिट्टा चेहरा और हाथों में हमेशा मसालों की गहरी मीठी खुशबू लगी रहती। बचपन से ही मंगल को खाना बनाने का शौक था। उसके पिता एक छोटे से ढाबे पर काम करते थे और मंगल शाम को स्कूल से लौटकर उनके साथ मसाले पीसता। बाबूजी, एक दिन मैं अपना ठेला लगाऊंगा और लोग बहुत दूर दूर से आएंगे। पिता मुस्कुराते। हाँ बेटा, बिल्कुल लगाना। मेहनत करो और स्वाद में जादू डालो। आज मंगल वही सपना जी रहा था। अपनी लजीज चिकन करी का थैला जो गांव के बाजार में लगा रहता। उसकी करी की खुशबू इतनी जादुई होती कि दूर दूर से लोग आकर्षित हो जाते। हल्के भूरे रंग की ग्रेवी, चिकन के मुलायम टुकड़े, हल्का सा तीखापन और धनिया की ताजगी, यह सब मिलकर एक स्वाद बनाते जो गांव वालों के दिलों में बस गया था। हर शाम जब सूरज ढलता और बाजार में लालटेनें जलने लगती तो उसके ठेले पर ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती। एक ग्राहक जो गांव का ही किसान था हमेशा आता और कहता, मंगल भाया, तुम्हारी चिकन खाकर ऐसा लगता है कि माँ ने बनाया हो। क्या राज है भाई, हमें भी बताओ। मंगल हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, भैया जी, यह सब तो बस मेरी मेहनत है। थोड़ा सा दही, अदरक का पेस्ट, धनिया, इलायची और मेरा थोड़ा सा प्यार। आप यह आज खा लो, कल मैं दूसरी रेसिपी ट्राई करूंगा। मंगल का परिवार छोटा सा लेकिन प्यार भरा था। पत्नी राधा जो एक समझदार औरत थी, लंबे काले बाल साड़ी में सजी, हमेशा घर को साफ सुथरा रखती और कभी कभी ठेले पर मदद करती। राधा मंगल की सबसे बड़ी ताकत थी। वह कहती, मंगल तुम बाहर की दुनिया संभालो, मैं घर की, लेकिन याद रखो खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, रिश्ते जोड़ने के लिए होता है। और दो नन्हे मुन्ने बच्चे, गोविंदा 6 साल का शरारती लड़का जो हमेशा ठेले के पास घूमता और ग्राहकों को चिढ़ाता, और लक्ष्मी 5 साल की गुड़िया सी बेटी जो मंगल की गोद में बैठकर कहानियां सुनती। शाम को जब मंगल ठेला समेट कर लौटता तो गोविंदा दौड़ कर आता, पापा पापा, आज कितनी प्लेट बिकी, मुझे भी बनाना सिखाओ ना। मंगल हंसता, बेटा कल से मैं सिखाऊंगा, लेकिन पहले आप अपना होमवर्क कर लो। राधा हंसती, देखो मंगल, ये दोनों तुम्हारे जैसे ही खाने के दीवाने हो जाएंगे। सेठ का कर्ज चुकाने के बाद एक बड़ा ढाबा खोलना। मंगल सिर हिलाता, राधा सपना तो वही है, लेकिन अभी बस ठेला ही सहारा है। लेकिन एक सुबह सब कुछ उलट पुलट हो गया। बाजार में चिकन के दाम अचानक आसमान छूने लगे। पहले जहां 1 किलो चिकन 20 रुपए में मिल जाता था, अब 40 हो गया। महंगाई की लहर ने पूरे गांव को हिला दिया। किसान उदास, दुकानदार परेशान। मंगल ने ठेले पर प्लेट की कीमत बढ़ा दी। पहले 20 रुपए, अब 30। लेकिन ग्राहक नाराज हो गए। एक किसान आया जो मंगल का पुराना ग्राहक था। प्लेट मांगा, कीमत सुनी और बोला, अरे मंगल, यह क्या बकवास है। इतना में तो हम मटन खा ले, चिकन का तो स्वाद ही नहीं है। अब मटन का वो रसीला स्वाद, तीखापन यही चाहिए। गांव के सारे लोगों को मंगल ने मनाने की कोशिश की। भैया जी, मेरी भी मजबूरी है, आप एक बार खा लो, वही पुराना जैसा रस का स्वाद, तीखापन। कल से शायद दाम कम हो जाए। लेकिन किसान मंगल के पास नहीं रुक रहे थे। नहीं भाई, आज हम मटन ही लेंगे, वहां तो सस्ता ही मिल जाता है। गांव के पास श्यामू और घनश्याम का ढाबा है, ना किसी से ले लेंगे।
बिहार की मशहूर सरसों की तेल वाली मटन। वाह क्या लजीज स्वाद। आज तो हम लोग वही से लेंगे। मैं तो बोलूंगा भाई तुम भी बनाओ। मंगल हंसकर मैं तो चिकन का उस्ताद हूँ। मटन, यह नई रेसिपी है। फिर भी मैं घर जाकर सोचूंगा। शुक्रिया भाई। ग्राहक एक एक करके लौट गए। दोपहर तक ठेले पर सिर्फ 2-4 प्लेटें बिकी। एक बूढ़ी अम्मा आई जो हमेशा फ्री में थोड़ा सा मांगती। मंगल बेटा, आज तो उदास लग रहे हो, क्या हुआ? मंगल ने सिर झुकाकर कहा। अम्मा जी, दाम बढ़े तो ग्राहक नाराज। सब मटन की बात कर रहे हैं। लगता है अब मुझे मेरा ठेला बंद करना पड़ेगा। अम्मा ने आशीर्वाद दिया। बेटा, भगवान सब ठीक कर देंगे। कुछ नया सोचो। शाम होते होते मंगल का ठेला पूरी तरह खाली रह गया। सिर्फ हवा में उसकी पुरानी करी की हल्की सी महक तैर रही थी, लेकिन ग्राहक ना थे। मंगल ने ठेले को साफ करते हुए खुद से कहा, हे भगवान, यह क्या हो गया? सेठ आएगा तो उसकी 7,000 की रकम कैसे दूंगा? बच्चे क्या खाएंगे? अब क्या करूं मैं? परेशान हो गया हूं इससे। वह ठेला समेटकर घर लौटा, जहां राधा बच्चों को खिला रही थी। गोविंदा ने देखा तो पूछा, आज कोई कहानी सुनाओ ना चिकन वाली। मंगल ने आंखें नमकी, बेटा आज नहीं कल सुनाऊंगा। राधा ने देखा तो पूछा, मंगल आज क्या हुआ? चेहरा इतना काला क्यों? ठेले पर भीड़ नहीं लगी? मंगल ने सिर झुकाकर सारी बात बताई। दाम बढ़ाने पड़े, ग्राहक सारे भाग गए। सब मटन की बातें कर रहे हैं। अब सेठ की कर्ज कैसे चुकाऊंगा? लगता है अब तो मुझे मेरा ठेला बंद ही करना पड़ेगा। मंगल, घबराओ मत, तुम मेहनती हो, गांव सब जानता है। कुछ नया सोचो। मटन क्यों ना ट्राई करो? मैं मदद करूंगी। रात को सोच लो, सुबह नया प्लान बनाएंगे। हाँ राधा, अब तो कोई उपाय ही नहीं बचा है। सोचते हैं, लेकिन डर लगता है अगर फेल हो गया तो क्या होगा हमारा? अगली सुबह एक ग्राहक आता है। भाई, बहुत जोर से भूख लगी है, एक प्लेट जल्दी से लगा दे। अजनबी ने चखा, चबाया, मसाले चूहे और बोला, वाह रे वाह, स्वाद तो कमाल का है। ग्रेवी का रंग, चिकन का रस सब सही, लेकिन भाई कमी है तो सिर्फ मटन की। चिकन हल्का होता है, जल्दी पच जाता है। मटन में वह गहराई है, वह रस भरा स्वाद जो पेट भरता है, दिल को छू जाता है और शाम तक ताकत देता है। मंगल उत्सुक हो गया, आंखें चमकाई। क्या मतलब भाया? आप मटन के बहुत जानकार लगते हो। कैसे बनती है असली मटन? अजनबी हंसा जोर से, जैसे पुराना दोस्त मिला हो। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, नाम है गोविंद दलाल। पटना के पास का गांव, वहाँ की मटन थाली तो जादू है। स्पाइसी तीखी सरसों के तेल में पकी हुई, खरे मसाले तड़काओ, प्याज ज्यादा भूनो, सुनहरा अदरक लहसुन का पेस्ट डालो, हल्दी मिर्च का रंग, दही का गाढ़ापन और धीमी आंच पर 2 घंटे पकाओ। ग्रेवी इतनी रसीली कि रोटी डूब जाए, चावल सोख ले, हरी मिर्च का तीखापन जो जीभ पर चढ़ जाए। अगर चाहो तुम पूरी विधि बता दूं, ट्राई करो, ग्राहक लौट आएंगे। मंगल ने उत्साह से कहा, गोविंदलाल भैया सिखा दो ना, यह तो मेरी जान की बात हो गई। सारे लोग मटन मांग रहे हैं, प्लीज हमें सिखा दो विस्तार से, मैं नोट कर लूंगा। ठीक है भाई, सुनो ध्यान से। पहले सरसों का तेल लो, 2 कप गर्म करो। फिर खरे मसाले, 4 तेज पत्ता, 8 लौंग, 2 इंच दालचीनी की स्टिक, 2 काली इलायची, चकचकाओ खुशबू निकले। प्याज 4 बड़े काटो, मध्यम भूनो। भूरा भूरा लहसुन दरक पेस्ट 2 बार, 1 चम्मच। फिर मटन के टुकड़े 1 किलो धोकर डालो, भूनो। हल्का दही आधा कप फेंट कर मिलाओ। हल्दी 1 चम्मच, लाल मिर्च 2, धनिया पाउडर 3 चम्मच, नमक
स्वादानु गरम मसाला। आखिर में पानी डालो। झक दो, हर आधे घंटे हिलाओ ताकि चिपके ना। 2 घंटे बाद तैयार। ऊपर से हरी धनिया और नींबू निचोड़ो। तीखापन हरी मिर्च से ने सिर हिलाया। भाया प्याज ज्यादा क्यों? और सरसों का तेल कहीं जल तो ना जाए। गोविंदलाल बोला, प्याज मीठापन देता है, ग्रेवी को गाढ़ा बनाता, बिना उसके स्वाद अधूरा। तेल सरसों का ही वो बिहार का राज है। खुशबू ऐसी कि दूर से खींच ले। सावधानी से गर्म करो। ट्राई करो भाई, शाम को बताना कैसी बनी। मंगल ने हाथ जोड़े। धन्यवाद भाई, आपका एहसान रहेगा और फिर कल मिलेंगे और बताना क्या मिस है। गोविंदलाल मुस्कुराया। मिलेंगे भाई, बिहार का स्वाद अपनाओ और गांव बदल जाएगा। और चला गया। मंगल घर लौटा, मन में नई उम्मीद। राधा ने पूछा, क्या हुआ, आज कोई ग्राहक आया? मंगल ने उत्साह से सारी बात बताई। राधा, आज एक बिहारी भाया गोविंदलाल मिले, उन्होंने मटन की सारी विधि बताई। लगता है हम लोग इसी से निकल पाएंगे। मैं सुबह में बाजार जाकर मटन की सारी सामग्रियां ले आऊंगा। राधा ने हंसते हुए कहा, मंगल, तुम्हें तो चिकन ही पसंद था, मटन डर नहीं लगता। अगर स्वाद ना आया तो? मंगल ने जोर देकर कहा। डर क्यों राधा, बदलाव ही संसार का नियम है। और गोविंदलाल भैया ने बताया है, तुम अच्छी मटन बनाओगे तो सारे ग्राहक लौट आएंगे, और तुम साथ हो तो डरने की क्या ही बात। राधा ने सिर हिलाया। अगले दिन सुबह मंगल बाजार जाकर सारी सामग्री ले आता है और ठेले पर जाकर मटन बनाना शुरू कर देता है। और देखते ही देखते मटन की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है और गांव के लोग एक एक करके वापस आने लगते हैं। जो कभी मंगल को भला बुरा कह कर गए थे, वह आकर माफी मांगते हैं। मंगल भाया, मुझे माफ कर दो यार, मुझसे गलती हो गई, तुमसे अच्छा मटन तो कोई बना ही नहीं सकता भाया। तब मंगल कहता है, धन्यवाद भैया। और शाम होते होते मंगल की सारी मटन बिक जाती है और मंगल खुशी खुशी घर जाता है और राधा को सब कुछ बताता है, जिससे दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। इसीलिए मित्रों, बदलाव जरूरी है।